ऐसा है, ये सिर्फ उलेमा ही नहीं थे, ये जो सैकड़ों की संख्या में आपने देखा, ये मदरसों के जिम्मेदार मोहतमीम संचालक थे। यहाँ हमारा जो मुहिम चल रहा है तालीमी जिहाद का, कि भाई मदरसे में आधुनिक शिक्षा के लिए कैसे आगे आए और मुख्य धारा से मदरसे के बच्चों को भी जोड़े, उस मुहिम को लेकर आज बैठक थी, लोगों का मुशावरती इजलास था, लोगों का बहुत सारा आया है। यहाँ के मदरसे भी स्कूल के 5वीं तक 8वीं तक एफिलिएशन के लिए तैयार है। तो पसमानदा विकास फाउंडेशन उनको मदरसे में स्कूल के लिए एफिलिएशन के लिए हर संभव कोशिश करेगी, सरकार से, जिला से, प्रशासन से, और मदरसे में स्कूल का निज़ाम कायम करेगी। मदरसा संचालकों ने क्या क्या बातें रखी हैं और उस पर क्या राय बनी है? उसमें कई तरह का बात आया है, जिसमें मेन आया है कि भाई कुछ भवन का मसला है, भवन बनवाया जाए, जिनके यहाँ नहीं है, जमीन वगैरह तो है, तो अभी डाटा आएगा हमारे पास मदरसों का, फिर उसको एफिलिएशन का चलेगा। क्योंकि मेवात को अधिकतर तालीम के उसमें पिछाड़ कर रखा गया है और आप तालीम को लेकर, तालीम जिहाद को लेकर आप मेवात में आए हैं, लेकिन तालीम जिहाद को लोग दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। आखिर इस जो जिहाद लफ्ज़ है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जिहाद का जो लफ्जी माने है संघर्ष है, जद्दोजहद है। अब क्या नैरेटिव चल रहा है सबको पता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो हम इस नैरेटिव से निकलने के लिए, क्योंकि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा होती है, ये इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। तो हमारे मदरसे के बच्चे या उलमा जो निकलते हैं वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं, मसलन समाज से, देश से, क्योंकि ये देश सेकुलर है, जुड़ नहीं पाते हैं। तो उनको समाज से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। तो पसमानदा विकास फाउंडेशन आधुनिक शिक्षा पे काम कर रही है, मदरसों में कंप्यूटर किट वगैरह दे रही है, उनको जो भी जिस स्टेट से है उस स्टेट के एजुकेशन बोर्ड से मान्यता दिलवाने की कोशिश कर रही है, ताकि हमारे बच्चे मुख्य धारा से जुड़कर मुख्य धारा में आम शहरी की तरह इज्जत से जिए। सरकार चाहती है कि मदरसों को भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उनको मान्यता दी जाए, तो क्या सरकार की पहल भी जो इसमें और आगे 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 सामने आएगी बढ़कर? जिस तरीके से जो मदरसे के संचालक सामने आ रहे हैं, तो सरकार भी इस कदम को आगे बढ़ाएगी? देखिए, हमारे साथ तो मदरसों के संचालक बहुत आ रहे हैं, देश के कई स्टेटों से हमारा अभी मीटिंग पेंडिंग है। होता क्या है कि पहले हमारे लोग मदरसों में किसी को घुसने नहीं देते, उसमें क्या हो रहा है, वो पढ़ाई क्या करें, वो आता नहीं है बाहर। लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, मदरसा जिहाद। तो हमने मदरसा जिहाद को एक तालीमी जिहाद में, मॉडर्न एजुकेशन में कन्वर्ट करके हम दीनी तालीम को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन वहाँ लैंग्वेज जो अदर लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, या और भी जो अदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखे, जो आगे मुख्य धारा में आए और समाज में भी आम शहरी की तरह बात करें। आपने मेवात को ही क्यों चुना है? आप सबसे पहले आप मेवात में आए हैं और मेवात जो है ना, नीति आयोग के हिसाब से बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ न अकल की कमी है, न संसाधन की कमी है, न पैसों की कमी है, न जमीन की कमी है। हम लोग दीनी पे तो माशाल्लाह पूरे देश दुनिया में मेवात का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दीनी के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी दुनिया में भी रहते हैं, उस दुनिया के किसी देश में रहते हैं, वो देश उसके संविधान से चलता है। तो हम लोग कहीं न कहीं इसको भूल जाते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम सेकुलर देश में सेकुलर की तरह रहें और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाएं, और हमसे भी समाज को और सरकार को फायदा मिले, जिससे देश भी आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, गरीब बच्चे हैं, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं जुटा सकते। कि अगर मॉडर्न तालीम की बात करते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है, तो वो बच्चे किस तरीके से स्कूल जा पाएंगे? उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप लोग मुहैया कराएंगे? आज हमारे इस मीटिंग में 5 प्रस्ताव पास हुआ है, 5 प्रस्ताव में पास हुआ है। मेवात में तालीमी जिहाद नाम दिया गया है इसका, पसमानदा विकास फाउंडेशन की ओर। और इसमें पहला पॉइंट है गांव-गांव, गली-गली शिक्षा जागरूकता अभियान।
दूसरा है मदरसों को आधुनिक शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना, और उन्हें स्कूल में अगर जो भी मदरसे वाले इंटरेस्टेड है तो 5वीं 8वीं तक उनको एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएशन करना। जो बच्चियाँ स्कूल जाते हैं उन्हें सुबह या शाम के समय दीनी तालीम से जोड़ना, क्योंकि दीनी तालीम से शऊर मिलता है, शऊर मिलता है तो आप बेहतर सोचते हैं, बेहतर करते। चौथा पॉइंट है कि जो बच्चियाँ मकतब में पढ़ते हैं, ना किसी मदरसे में जाते हैं ना स्कूल में जाते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाना पसमानदा विकास फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि उनको स्कूल तक पहुंचाया। इसी के तहत गांव-गांव गली-गली जागरूकता अभियान हमारे चलेगा। 5वां, हमने नूह जिले में आधुनिक शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी से लैस छात्रावास, जिसका नाम होगा पसमानदा मॉडल मदरसा, की स्थापना करेंगे, जिसमें मेवात इलाके की पसमानदा कौम के मुस्तहिक, यतीम, गरीब, मजबूर, बेसहारा, जरूरतमंद एवं योग्य कि भाई जिसमें टैलेंट है, उन बच्चों लड़के लड़कियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ हम दीनी तालीम भी देंगे अपने हॉस्टल में, ताकि वो भविष्य के जो है चुनौतियों को पार करते हुए आसानी से अपना कामयाबी हासिल कर सके। उन बच्चों को हॉस्टल की बात की तो हॉस्टल का खर्चा कौन वहन करेगा? अभी हमें जमीन मिल रहा है, सारा खर्चा पसमानदा विकास फाउंडेशन उठाएगी। हम ऐसे बच्चों को मार्क करेंगे, चाहे 20 बच्चे से शुरू करें या 50 बच्चे से शुरू करें, और उनको फर्स्ट से लेके मैट्रिक तक का हमारे यहाँ निजाम रहेगा। हमारा प्रोग्राम और हमारा अभियान 1-2 साल का नहीं है, हमारा अभियान 10 से 15 साल का है। वो सारा पसमानदा विकास, गरीब के बच्चे हैं तो पसमानदा विकास फाउंडेशन उठाएगा और उन बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करेगा कि वो भी अपने समाज के और देश के काम करें। मदरसा संचालकों से आपकी मुलाकात हुई है, कैसा लगा? नहीं, मदरसा संचालक अब निकल कर आ रहे हैं बाहर। अब समय की भी मांग है कि मुख्य धारा से जुड़े। सरकार भी चाहती है कि भाई जो यहाँ पर शिक्षा की कमी है उसको स्कूल के माध्यम से जोड़े, तो हम उसी के पहल के लिए आए हैं, जागरूक करने के लिए आए हैं कि क्यों ना सरकार के साथ मिलकर उनके योजनाओं का लाभ उठाकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। बाकी दीनी और दुनियावी दोनों को साथ लेकर अपने आप को अच्छे शहरी के रूप में पेश करें।